जो है ना ज़बरदस्ती करके जो है ना वक्फ बोर्ड इजाज़त के बगैर, हुकूमत की इजाज़त के बगैर, R&D की इजाज़त के बगैर मुनज़्ज़म किया गया। हमारा यही गुमान है कि आशुर खाना जहाँ पर मौजूद हुआ उसको दोबारा तारीफ किया गया। थोड़ा पीछे हो गई है कि पत्थर वगैरह सब यहाँ पर मौजूद है और इसका पत्थर जो है ना उठा लेके चले गए, जो ग्रेनेड बड़ा आता है ना तराशा हुआ पत्थर, वो सब जो है ना अपने जाति मफद के लिए आशुर खाने का पूरा मटेरियल किसी को इत्तला नहीं कि आशुर खाने का मटेरियल ले आ रहा है, जो डिसमेंटल करे उसकी इतला नहीं है, उसके साथ में डिसमेंटल का वैसे जब ले जाओ वो मटेरियल पे उठा दिया जाए। मस्जिद में जो अलमा निकालने को भी टाइम नहीं दिए सो अलम भी मौजूद नहीं बता रहे हैं। अब अलमा कहाँ है, किसके पास है अलमा? सेव से बशीर करेंगे थोड़ा टाइम दिए थे वो कहाँ है, दिमाग में आके फातिमा है ना आगे क्या नाम है उनका? वो मर गए अकमल साहब के आज हम नारायणपेट ज़िला मुस्तक़िर पर इमाम हुसैन आशुर खाने के पास जमा हुए हैं। ये वो आशुर खाना है जो 21 जून को शहीद किया गया है, बग़ैर किसी तल्ला के, वक्फ बोर्ड की तल्ला के बग़ैर, कलेक्टर की तल्ला के बग़ैर, R&B की तल्ला के बग़ैर यहाँ के मुकामी कायदीन ने, TRS के कायदीन ने इसको शहीद किया है। तो हमने एहतजाज किया है और एहतजाज करने के बाद वक्फ इंस्पेक्टर यहाँ पर मुकामना किए है और 2 जून को वक्फ बोर्ड के मेंबर और MLC साहब, CO साहब नारायणपेट आए। वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मुलाकात करके रिप्रेजेंटेशन दिए और साथ ही साथ जो है SP साहबा से भी मुलाकात करके लेटर दिए एक्शन लेने के लिए। उसके बावजूद भी जो है ये आशुर खाने की जगह पर जो है शहीद करके रोड को डाला गया है। बाद में हम R&B अहदेदारों से बात किए तो इसका कोई एक्विजिशन प्रोसीडिंग नहीं हुआ, ऐसा बताए। अफसोस की बात यह है कि जो है बग़ैर किसी तल्ला के, बग़ैर किसी को नोटिस दिए कि ये 200 साल ख़दीम आशुर खाना, जिस पर जो है बिला लिहाज मज़हब व मिलत लोग अक़ीदत व एहतराम के साथ 9 और 10 मुहर्रम को बड़ी अक़ीदत से यहाँ आकर अपनी नज़र नियाज़ कर लेते थे। ख़ास तौर पे नरीना औलाद की जो है ना ख्वाहिश रखने वाले लोग भी इस आशुर खाने से आकर जो है ना अपनी मुरादों को पूरी कर लेते थे। ऐसे ख़दीम आशुर खाने को, 200 साल आशुर खाने को जो है मुनज़्ज़म किया गया, बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन आज हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि आशुर खाना दोबारा तामीर किया जाए। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आज सेंट्रल वक्फ कमेटी की जानिब से आली जनाब हनीफ अली साहब, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर हैं, वो आकर बड़ी खुशी की ये बात है कि सीधा मुकाम पर आए हैं और मुआयना कर रहे हैं। मुआयना करके जो है ना हालात का जायज़ा ले रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ऐसे क़ायदीन को पैदा करे जो मौके वारदात पे आए और जो है जहाँ जहाँ भी ऐसे वाक़यात होते हैं उसको जो है ना दोबारा जो है तामीर करने के अज़्म के साथ, अपने एक अज़्म के साथ आगे बढ़ने वाले क़ायदीन को सलाम। 1 जून के दिन इत्तेफाक से 1 जून से एक दिन पहले रात में मेरे पास यहाँ से कॉल भी आया था, लेकिन रात हो चुकी थी और सुबह होने तक आशुर खाना मुनज़्ज़म हो चुका था। यहाँ पर बड़ी दुख की बात है कि एक तरफ तेलंगाना की रियासती हुकूमत बलंग बांग दावे करती है कि वह हम अक़लियत दोस्त हैं, मुस्लिम दोस्त हैं, और दूसरी जानिब उन्हीं के क़ायदीन यहाँ पर आशुर खाने का इन्हिदाम करते हैं। जैसा कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट मैंने देखी है, उसमें वाज़े तौर पर 10 नाम उसमें शामिल किए गए हैं जो कि आशुर खाने के मुनज़्ज़म करने के ज़िम्मेदार हैं, जिसमें नारायणपेट म्यूनसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन, मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन, TRS के नारायणपेट टाउन के प्रेसिडेंट और दीगर साथ, ये तमाम के तमाम का ताल्लुक़ TRS से है। ये रोड R&B के तहत इसका काम चल रहा है, इसका म्यूनिसिपल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और R&B की रोड पर
जो भी कार्रवाई करनी होती है वो आरएनबी को करनी पड़ती है, चाहे मुनज़्ज़िम करना है, जो भी करना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जब हम तोड़ते हैं, उसको इत्तला दी जाती है, नोटिस दी जाती है कि भाई हम रोड की वाइंडनिंग में आ रहे हैं, हम ये तोड़ रहे हैं, और इसका हम जो भी मुआवजा मुकर्रर होता है दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखने में ये बात आई और वाज़े तौर पर ये समझ में भी आया कि आशूर खाने से शायद ये टीआरएस कायदीन को बहुत बड़ी दुश्मनी है। जबकि आशूर खाने में यहाँ पर सलीम साहब के बयान के मुताबिक आशूर खाने में अलम मौजूद थे, कुरान मौजूद थी, मजहबी किताबें मौजूद थी, और ये तमाम को अंदर रखते हुए वो भी निकालने की उनकी इजाज़त नहीं दी गई और उसको मुनज़्ज़िम कर दिया गया। ना कोई वक्फ बोर्ड को नोटिस गई, ना यहाँ पर जो मुतवलिया है उनको नोटिस दी गई, और ना यहाँ के जो इंस्पेक्टर है वक्फ बोर्ड के उनको भी नोटिस दी गई। तो वाज़े तौर पर ये जाहिर होता है कि तेलंगाना की केसीआर गवर्नमेंट हमारे आशूर खानों के लिए, हमारी दरगाहों के लिए और वक्फ इमलाक के लिए ये नेक नीयत नहीं है। केसीआर साहब को ये मालूम होना चाहिए कि आशूर खाना हो या दरगाह हो, ये किसी एक मज़हब का नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर मुसलमान जितनी अक़ीदत से आते हैं, मैं ये समझता हूँ कि हिंदू उससे ज़्यादा अक़ीदत से आते हैं। बदकिस्मती की बात है कि 10 लोग जो मुनज़्ज़िम किए हैं, शायद मैं ये महसूस करता हूँ कि वो मज़हब को ही नहीं मानने वाले हैं, दहरी है, कमली ख्यालात के हैं। तो ये वाक़या हुआ है। तो अब चूँकि मुझे तेलंगाना सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से ख़ास तौर पर यहाँ पर मुआयना करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, और इसकी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को भी वहाँ पर लेटर आया है, उसकी खबर है। तो यहाँ पर आशूर खाने का मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि 10 आदमी और साथ में उनके गुरु जो यहाँ के एमएलए है वो भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। इन तमाम के ख़िलाफ़ क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए, क्रिमिनल केस बुक होना चाहिए, और इनके लिए यानी जो मजहबी चीज़ को तोड़ी गई है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त उनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा दायर होना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर हो चुका है कि ये आरएनबी या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं तोड़ा गया, बल्कि टीआरएस कायदीन की तरफ से तोड़ा गया है। तो मैं इस मौके पर यही आप लोगों से कहने आया हूँ कि इंशाल्लाह आशूर खाना नारायणपेट में ज़रूर तामीर होगा। ये कंप्लेन स्टेट वक्फ बोर्ड से लॉन्च होगी या सेंट्रल वक्फ बोर्ड वक्फ काउंसिल से लॉन्च होगी? कंप्लेंट तो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ऑलरेडी दे चुका है यहाँ पर, और उसूल ये है कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से ही होती है। लेकिन हम तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से जवाब तलब करेंगे, और यहाँ की गवर्नमेंट से भी हम जवाब तलब करने के हकदार हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से हम रिपोर्ट पेश करने के बाद जवाब तलब करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम आशूर खाना यहाँ पर ज़रूर बनाएंगे, और आशूर खाने की जगह ही नहीं बल्कि आशूर खाने की जितनी भी तामीर होगी वो भी अखराजात हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ख़ास बात यह है, तकलीफ़ की बात यह है कि कुतुब शाही तर्ज़ तामीर, यानी हम हेरिटेज को कीला मारने की इजाज़त नहीं देते, यहाँ सब्बल मार दिए। आशूर खाना मुनज़्ज़म होकर 6 दिन से ज़्यादा हो रहा है, अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया इस पे? देखिए आप कंप्लेन होने के बावजूद सुनिए, अब यहाँ पर चूँकि बरसर इक़्तिदार पार्टी है, टीआरएस की हुकूमत है, और तोड़ने वाले जो है वो टीआरएस के हैं, इसीलिए रुकावट हुई है। अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो और भी हमारे पास रास्ते हैं, और भी दरवाजे हैं, उसको खटखटाएंगे और उनके खिलाफ बराबर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये क्या गारंटी है आप आगे एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत तो टीआरएस की ही है यहाँ पर? देखिए आप, हुकूमत टीआरएस की है, अदालत टीआरएस की नहीं है, कानून टीआरएस का नहीं है।
अभी तक कई आशुखाने टूट गए, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया वक्फ बोर्ड की तरफ से। जैसा कि अंबरपेट का आशुखाना है, यहाँ का नारायणपेट का, ऐसे कई आशुखाने टूट गए, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या भरोसा है कि वक्फ बोर्ड एक्शन लेंगे इसके ये ऊपर? देखिए आप, अंबरपेट का आशुर खाने का इशू डिफरेंट है और यहाँ का डिफरेंट है। अंबरपेट के आशुर खाने में जब जगह देने की बात हुई थी, लेकिन हमारे चंद भाई यानी जगह लेने को तैयार नहीं हुए, तो ये हो सकता है कि वहाँ पर भी कुछ काम हो, लेकिन यहाँ पर भी यही सूरत हाल होगा तो उसका नहीं, यहाँ ये सूरत हाल नहीं होने के लिए तो मुझे भेजा गया है, नहीं होने के लिए तो मैं आया हूँ। नहीं, बताया गया कि 15 दिन पहले यहाँ के मुतवल्ली को नोटिस दिया गया कि आशुखाना तोड़ेंगे। वो तो अभी सलीम साहब से पूछ सकते हैं आप, यहाँ दिया गया, उन्होंने क्लियर बोल दिया कि किसी को कोई नोटिस नहीं मिला। में कोई कंप्लेन या नोटिस वगैरह कुछ नहीं भेजा अब तक के लोग के भाई जो आ रहे हैं लोग तोड़ रहे हैं, मतलब अचानक तो नहीं हुआ था ये? नहीं, देखिए आप, वक्फ बोर्ड में भी इन लोग जाके कंप्लेंट किए एक दिन पहले। कंप्लेन तो कोई वक्फ बोर्ड में नहीं आया यहाँ के आशुखाने? नहीं, एक दिन पहले गए थे उन लोग, एक दिन पहले गए थे वहाँ पर, कंप्लेंट दिए हैं। सीओ साहब से भी मिले हैं, ये सीओ साहब से भी मिले, चेयरमैन साहब से भी ये लोग मिल चुके हैं, मुझे इत्तला है उस बात की। मतलब वक्फ बोर्ड एक्शन नहीं लिया कंप्लेन देने के बाद? वक्फ बोर्ड जरा फास्ट उसमें एक्शन लेने में नाकाम रहा। उनसे वोट के ऊपर अब तक कोई भी आशुखानों पर एक्शन नहीं लिया गया कि आपके आशुखानों के ऊपर लेकर? देखिए आप, जब तक सलीम साहब बैठे रहेंगे तो कोई एक्शन होगा ही नहीं है। खैर देखिए टीआरएस गवर्नमेंट है, हुकूमत भी उनकी से, चेयरमैन भी उन्हीं से, तो क्या एक्शन लेंगे हम? अब चूंकि आप जैसा बताए कि टीआरएस की गवर्नमेंट है और बोर्ड भी समझो टीआरएस के गवर्नमेंट के ज़ेर असर काम करता है, तो एक्शन में वाकई लापरवाही हुई है, लेकिन सेंट्रल वक्फ काउंसिल इसमें बराबर एक्शन लेगा और इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ पर आशुर कंप्लेन लॉन्च नहीं करता पीएसपी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल आमतौर पे नहीं करता है, क्योंकि देखिए आप, सिस्टम होता है, एक सिस्टम है बना हुआ है, क्योंकि हम एक सुपीरियर अथॉरिटी है वक्फ बोर्ड पर, स्टेट वक्फ बोर्ड पर, तो हम डायरेक्ट कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड अगर कंप्लेंट नहीं करता है तो तब हम करते हैं। अब ऑलरेडी स्टेट वक्फ बोर्ड करा है कंप्लेंट, और अगर नहीं करता है तो हम स्टेट वक्फ बोर्ड के थ्रू ही हमको कंप्लेंट कराना पड़ता है, उनको डायरेक्शन देना पड़ता है। तो कंप्लेंट ऑलरेडी हो चुका है और सीओ से भी मेरी बात हुई है। क्या उम्मीद ले रहे हैं कि आशुखाना यहाँ फिर से तामीर होगा? इंशाल्लाह ज़रूर होगा।